वेलकम टू आवर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक हिंदी से है, जो डीएलएड एंट्रांस के लिए रामबाण होने वाला है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा। तो हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, वीर गाथा काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है। तो प्रेमचंद्र की इसमें से क्या रचना है, पंच परमेश्वर उसने कहा था या ताई या ठेस। तो इसका जो सही आंसर है, प्रेमचंद्र की जो रचना है वह पंच परमेश्वर है, ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी, मतलब कबीरदास की क्या भाषा थी। तो इसका जो सही आंसर है, कबीरदास की जो भाषा थी वह साधु ककड़ी थी, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, साधु ककड़ी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी युग का सर्वप्रथम युग है। तो हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग है वह भारतेंदु युग है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। हिंदी का जो पहला प्रकाशित पत्र था उसका क्या नाम है। तो इसका जो सही आंसर है वह उदंड मार्तंड था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, उदंड मार्तंड। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है, इंदुमती। इंदुमती जो है वह हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, इंदुमती। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है। निर्गुण जो है भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है कौन है। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। तो निर्गुण भक्ति कवि के जो काव्य के कवि थे वह कबीरदास थे, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। हिंदी में आत्मकथा किसने सबसे पहले लिखी थी। तो इसका जो सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी नंबर इसका सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रकवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी प्रसिद्ध है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है, राष्ट्रकवि के रूप में मैथिली शरण जी प्रसिद्ध है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है। भक्ति काल के कवि नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन है नाभादास, रसखान या नंददास या अमीर खुसरो। तो भक्ति काल के कवि नहीं के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए अमीर खुसरो जो है भक्ति काल के कवि नहीं है, डी नंबर इसका सही आंसर है, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो इसका जो सही आंसर है, सूरदास इसका सही आंसर है, ए नंबर इसका सही आंसर है, सूरदास। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में खाली स्थान का नाम लिया जाता है, माने किसका नाम लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, कुंभन दास का नाम लिया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है, ए नंबर इसका सही आंसर है, कुंभन दास। क्वेश्चन समझिए, अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। तो कुंभन दास का नाम लिया जाता है, इसलिए ए नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो छायावाद के जो प्रवर्तक का नाम है वह जयशंकर प्रसाद नाम है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, गबन मुंशी प्रेमचंद्र का प्रमुख क्या है। उपन्यास है कि काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह या निबंध संग्रह, इसमें से क्या है। मुंशी प्रेमचंद्र का ये जो गबन है वह क्या है। तो इसका जो सही आंसर है, उपन्यास है। गबन जो है एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है, उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है। तो आंचलिक रचनाएं जो है वह क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास हुए हैं। तो कबीरदास हुए हैं का मतलब कबीरदास किस काल के कवि हुए हैं।
तो इसका जो सही आंसर है वह भक्ति काल में हुए हैं, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। कबीरदास भक्ति काल में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरित जो मानस है उसकी भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत या ब्रज भाषा या अवधी? तो इसका जो सही आंसर है रामचरितमानस की भाषा अवधी है। डी नंबर इसका सही आंसर है, अवधी। अगला क्वेश्चन है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ललित गीतों का संग्रह पूछ रहा है, इसलिए जो इसका सही आंसर है गीतिका जो है वह सही आंसर है। सी नंबर इसका सही आंसर है, गीतिका। अगला क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वैद्यनाथ मिश्र जो है वह नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रसमिर्थि का नायक कौन है? तो रसमिर्थि का जो नायक है वह कर्ण है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, कर्ण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार है, मतलब हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह लल्लू लाल जो है इसका सही आंसर है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है, लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन से गीत संग्रह लिखा? तो इसका जो सही आंसर है पढ़ने पत्रिका लिखे थे, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, पढ़ने पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है? तो साहित्य के तत्वों की संख्या जो है वह 3 है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? तो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के 3 भेद बताए गए हैं, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, 3। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? तो इसका जो सही आंसर है वह वीर रस के कवि थे, सी नंबर इसका सही आंसर है, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो शकुंतला जो है वह विश्वामित्र की पुत्री थी, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन को मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों को वाणी किस कृति में दी है? तो इसका जो सही आंसर है वह आरती और अंगारे के रूप में दी है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, आरती और अंगारे। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं जो है वह कामायनी है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है, कामायनी। अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने क्या लिखे? तो इसका जो सही आंसर है वह बिहारी ने दोहे लिखे थे, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, दोहे। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, रामानंद। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, 8। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? हिंदी का जो है आदि कवि किसे माना गया है? तो इसका जो सही आंसर है स्वयंभू को माना गया है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाप्राण कहा गया? महाप्राण किसे कहा गया? तो इसका जो सही आंसर है वह निराला को महाप्राण कहा गया है, सी नंबर इसका सही आंसर है, निराला। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह 7 कांड होगा, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार है, मतलब प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह श्रीनिवास दास जो है प्रथम उपन्यासकार है। सी नंबर इसका सही आंसर है श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, तो कृष्ण जो है भक्ति शाखा के कवि है, तो इसका जो सही आंसर है वह चित्त स्वामी, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है चित्त स्वामी। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो अवधी भाषा में लिखा गया है पद्मावत महाकाव्य। बी नंबर इसका सही आंसर है अवधी। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म जो है वह विनय पत्रिका गलत युग्म है, क्योंकि उस विनय पत्रिका जो है सूरदास के द्वारा नहीं लिखा गया था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, सही है। नीरजा जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, और राग विराग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। ये तीनों सही है, लेकिन इसमें गलत युग्म पूछा जा रहा है, तो विनय पत्रिका जो है सूरदास जो ये गलत है। बी नंबर इसका जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन है 1 2 3 4, तो आप लोग सभी जानते हैं वेद है जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इसलिए वेद 4 प्रकार के होते हैं। डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? निराला जी की जो है नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वह वीरांगना जो है निराला जी की नहीं है। डी नंबर इसका सही आंसर है वीरांगना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वह नामवर सिंह को मिला है। बी नंबर इसका सही आंसर है नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, चंपू किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है गद्य पद मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है गद्य पद मिश्रित रचनाओं को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक व्यंग लेखक है? तो व्यंग लेखक जो है वह हरिशंकर परसाई है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है हरिशंकर परसाई। व्यंग लेखक जो है हरिशंकर परसाई है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? कृषक जीवन का महाकाव्य, तो इसका जो सही आंसर है वह गबन को कहा गया है कृषक जीवन का महाकाव्य। ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण से सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वह मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुआ है पद्म विभूषण से, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्याओं को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसका जो सही आंसर है वह मनोवैज्ञानिक समस्या जो है इसका सही आंसर है। बी नंबर जो है सही आंसर है, क्योंकि राजनीतिक समस्या नहीं है, शिक्षा समस्या नहीं है, तो इसका जो सही है वह तलाक से जुड़ी बाल समस्या भी नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक समस्या जो है बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया? तो इसका जो सही आंसर है वह यात्री के नाम से साहित्य सृजन किया था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है यात्री। अगला क्वेश्चन है, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे? कालाधर उपनाम से कविता लिखते थे, तो इसका जो सही आंसर है वह जयशंकर प्रसाद है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखी नहीं है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वह उर्वशी जो है महादेवी वर्मा द्वारा नहीं लिखी है।